चलो रही बात अब ट्रेड करने की। ट्रेड करने के लिए आपके पास में तीन चीजें हैं, फॉरेक्स पेयर्स, कॉमेक्स पेयर्स, नाइमेक्स पेयर्स, और साथ ही साथ आपके क्रिप्टो पेयर्स। ठीक है, ये ले लेते हैं अपन, चारों को कंप्लीट कर लेते हैं एक साथ। सबसे पहले ले लेते हैं फॉरेक्स वाले। इसमें तीन टाइप के पेयर्स हैं, मेजर, माइनर, एक्सोटिक। ठीक है, ये वाला फिनिश कर रहे हैं पहले अपन, फिर बाद में धीरे धीरे कर लेंगे अपन। चलो करेंसीज, अब तुम आई गए हो, तुम बहुत दिनों बाद आए, तो चलो बताओ, तुम्हारा तो हो गया था ना। अरे ये देखा, करेंसियों को तीन पार्ट में बांट करके रखा हुआ है। थ्री टाइप्स ऑफ करेंसीज आर देयर। पहला मेजर करेंसी पेयर्स, हाई वॉल्यूम, हाई वॉलिडिटी, हाई लिक्विडिटी, हाई चांस ऑफ लाइक प्रॉफिट एंड हाई चांस ऑफ लॉस। ठीक है, लिवरेज भी कम लगता है और मोमेंटम्स अच्छा मिलता है, टेक्निकल बहुत बढ़िया काम करता है। जो भी आप लोग करते हो, ट्रेडिंग द ब्रेक, बाउंस, ईच एंड एवरीथिंग विल वर्क डेफिनेटली फैंटास्टिक। उसके बाद में आते हैं माइनर माइनर करेंसी पेयर्स, जिसके अंदर वॉलिडिटी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा सा टेक्निकल कम चलता है, ज्यादातर फंडामेंटल चलता है। और थर्ड वन आता है एक्सोटिक पेयर्स, जो प्योरली फंडामेंटल चलता है, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत कम चांसेस मिलेंगे, क्योंकि ये वॉलेटाइल नहीं होते हैं, ये लो वॉलेटाइल है, और ये वाला सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉलेटाइल है। अब ये वाला ट्रेड करने के लिए आप लोगों को पर्टिकुलरली, या मुझे जो नीचे के दोनों है माइनर और एक्सोटिक, इनके लिए आपको कंट्री वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से पेयर्स मेजर के अंदर आते हैं, कौन कौन से माइनर के अंदर, एक्सोटिक के अंदर आते हैं। प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, ऐसा ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं ले रहा हूँ। कम ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लो, ट्रेडिंग व्यू पे आप लोगों को सारे पेयर्स दिख जाएंगे, है ना, इतनी मेहनत नहीं करना है आप लोगों को। ओपन ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू का ये होम पेज खोलो, होम पेज खोल लिया। ठीक है, होम पेज पे यहाँ मार्केट है, दिख रहा है, मार्केट में जाओ, मार्केट में फॉरेक्स, मार्केट मार्केट में फॉरेक्स, फॉरेक्स में देखो आ गए ये तीन पेयर, मेजर, माइनर, एक्सोटिक। अब मेजर के अंदर टोटल 7 पेयर है, ओपन करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, देखो ये सारे ऑल करेंसी पेयर्स, जितने भी करेंसी पेयर्स अवेलेबल है टू ट्रेड ओटीसी काउंटर डब्बे में, वो यहाँ दिख जाएंगे। अब मेजर वाले ये 7 पेयर है। अब देखो इन 7 के अंदर क्या खासियत है, Recording in progress. 7 के अंदर क्या खासियत है, देखो these 7 आर मेजर करेंसी पेयर्स, सब यूएसडी के साथ में बने हुए हैं, सब में यूएसडी है ना, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी, अपने जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी, यूएसडी कैट, यूएसडी सीएचएफ, न्यूजीलैंड यूएसडी। अब इसके अंदर आप लोगों का बेस करेंसी पीछे वाला होता है और आगे वाला होता है, अपना पीछे वाला कोटेड है और आगे वाला बेस करेंसी है। यानी हम डॉलर दे के क्या कर रहे हैं, हम डॉलर दे के यूरो उठा रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं और यूरो उठा रहे हैं। आगे वाली करेंसी को आप बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। अब एक काम करो, इन सभी 7 पेयर को देखो और मुझे बताओ कि डॉलर वीक है या डॉलर स्ट्रांग है। 7 करेंसी पेयर्स को देखो और बताओ मुझे डॉलर वीक है या डॉलर स्ट्रांग है। चारों के हिसाब से, हाँ 7 के हिसाब से। व्हाट एग्जैक्टली द पहला वाला पेयर देखो, पहला वाला पेयर क्या बोल रहा है, ये पहला वाला पेयर बोल रहा है 1 यूरो लेने के लिए मुझे कितने डॉलर देना पड़ रहे हैं। ठीक है, 1 यूरो लेने के लिए मुझे इतने डॉलर देना पड़ रहे हैं। कितने रुपए पॉजिटिव है आज, ऑलमोस्ट 0.06%। चेंज कितने का आया, इसको आप बोलेंगे 6 पिप का चेंज है। जब हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन काउंट करते हैं तो हम उसको काउंट करते हैं पिप्स के अंदर। डेसिमल के बाद में आपको कितने ब्रोकर का मिल रहा है, देखो फ्रैक्शंस 1 2 3 4 5, चौथा प्लेस इज कॉल्ड पिप, पांचवा इज कॉल्ड पिपेट। ठीक है, चौथा इज कॉल्ड पिप, पांचवा इज कॉल्ड पिपेट। फ्रैक्शनली बात कर रहे हैं तो कितने पिप का चेंज है इसके अंदर, 6 पिप का चेंज है, 6 पिप का चेंज है। यानी $1 मतलब 1.0921 देकर मुझे 1
यूरो मिल रहा है, मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है 6 पिप, डॉलर ज्यादा जा रहे हैं, रुपया मतलब यूरो कम आ रहा है, तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग? यूरो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब यूरो स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं यूरो को क्या करूंगा? लॉन्ग, ठीक है। नीचे वाला पेयर देखो, जापान के हिसाब से क्या चल रहा है डॉलर। अब मैं जापानीज येन दे रहा हूं और परचेस क्या कर रहा हूं? एक डॉलर, क्योंकि बेस में डॉलर है और कोटेड में जापानीज येन है। क्या हो रहा है देखो, वीक है स्ट्रॉन्ग है? यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो डॉलर को क्या करेंगे? लॉन्ग ही करेंगे, ठीक है। नीचे वाले पे आओ, बिट अपना इधर ब्रिटिश पाउंड पे क्या हो रहा है? ब्रिटिश पाउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी आगे वाला लॉन्ग करेंगे। नीचे वाला ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखो, वीक है, साफ दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वीक, शॉर्ट। फिर देखो डॉलर स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग। फिर देखो डॉलर वीक, शॉर्ट। न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रॉन्ग। अब ओवरऑल क्या हो रहा है? हाँ, तो चेंज में देख रहा है, तो चेंज के हिसाब से मान रहा है, स्टिल अभी इतना पॉजिटिव है नेगेटिव है। खरीदेंगे आप हमेशा आगे वाला 3 पेयर, दोगे आप पीछे वाला, यानी बेस है फ्रंट एंड द सेकंड वन इज कोटेड, तो कोटेशन दिख रहा है, उस कोटेशन को आपको देना है और आगे वाली एक क्वांटिटी लेना है। एक यूरो, एक यूएसडी, एक पौंड, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, डॉलर डॉलर और एक न्यूजीलैंड डॉलर। ये पीछे वाले की, पीछे वाले कोटेशन की है। हाँ जी, कोटेशन देते हो और बेस लेते हो, और बढ़ता घटता क्या है? फ्रंट वाला बेस ही बढ़ रहा है घट रहा है, तो बेस बढ़ेगा घटेगा तो खरीदे को बेचोगे किसको? बेस वाले को। जब आप इसको काटोगे पीटोगे और ओवरऑल जब आप देखोगे ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा आपका डॉलर में, क्योंकि कल हम लोगों ने अपना बेस करेंसी क्या चूज किया था? डॉलर चूज किया था। तो जो भी प्रॉफिट होगा, इवन आपने ये येन भी दिया है और डॉलर खरीदा है, जब इसको आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डॉलर में आएगा। अगर आप दूसरी करेंसी चूज कर रहे हो तो दूसरी करेंसी के हिसाब से उसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेन थिंग इज दैट ऊपर से नीचे तक डॉलर में मेरे को वीकनेस दिख रही है, दिख रही है वीकनेस डॉलर में। डॉलर दूसरी करेंसियों के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर है। अब इसका एक और तरीका है डॉलर को देखने का, डॉलर इंडेक्स। ये तो 6 मेजर करेंसी हो गई, एक और आ जाता है डॉलर इंडेक्स। ये रहा डॉलर इंडेक्स, 103 के आसपास चल रहा है। ये 6 करेंसियों का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है डॉलर इंडेक्स। ये डॉलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है। अगर आपको डॉलर ही मॉनिटर करना है तो सबसे पहला उसूल है, डॉलर मॉनिटर करने के लिए क्या किया जाए, कहाँ जाए? डॉलर मॉनिटर करने के लिए आप लोग जाइए मेजर पेयर्स पर। यहाँ से भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा नहीं लग रहा है व्यू, तो आप लोग जाइए डॉलर इंडेक्स देखो, अपने ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाता है डॉलर इंडेक्स। कहाँ गया? अपने इन्वेस्टिंग पे भी मिल जाता है। गो करेंसी में जाओ, ये रहा डॉलर इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर भी रेट्स आप लोगों को फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे। 6 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, बड़ी करेंसियों के मुकाबले में ये बताता है कि डॉलर कितना पॉजिटिव है और डॉलर कितना नेगेटिव है, ठीक है। अभी डॉलर न्यूट्रल है, 103 104 के आसपास घूमता रहता है। दिस इज न्यूट्रल, यानी नेगेटिव हो रहा है। ये जितना जितना ये यहाँ पर जो है बढ़ता जाएगा डॉलर का स्ट्रेंथ है, नेगेटिव होता जाएगा यानी डॉलर का वीकनेस है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है ये नेगेटिव डॉलर नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग डॉलर स्ट्रॉन्ग। जी सर, डॉलर, क्योंकि FII-DIAs जब निवेश करते हैं तो वो डॉलर की मजबूत और डॉलर की वीकनेस पर पैसा डालते हैं, निकालते हैं। पे इन पे आउट बोलते हैं ना, पंप इन पंप आउट, या अपना डंपिंग कर दिया हो, ये उसी हिसाब से होता है। डेली तो देखो, डेली एक बार मॉनिटर कर लो, 2 सेकंड तो लगता है आपको इधर से उधर स्वैप करने में, वीकनेस और आ जाएगा डॉलर की। हाँ, क्यों नहीं होगा, फ्लक्चुएशन कुछ भी हो सकता है। पंप कर डंप करेंगे, मार्केट को छोड़ेंगे, मार्केट में से पैसा विड्रॉ करेंगे, वो ज्यादातर है ना। तो डॉलर का बड़ा मेजर कॉम्बिनेशन है। फॉरेक्स देखो, मैंने क्या बोला था, भले ही फॉरेक्स में ट्रेड मत करो, फॉरेक्स में ट्रेड मत करो, रिस्की है, बट फॉरेक्स से हम लोग करेंसीज पकड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि अपनी करेंसी पकड़ी अपन ने,
तो हम लोग अपनी इकोनॉमी पकड़ते हैं, करेंसी रिलेट विद मनी मार्केट, और मनी मार्केट चलाता कौन है? आरबीआई। और मनी मार्केट का काम क्या है? प्रॉपर लिक्विडिटी मेंटेन करना बाजार के अंदर, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई मेंटेन रखना, ब्याज दरों को मेंटेन करना। ये सारा काम किसका है? बैंक्स का है। किस बेसिस पर करेंगे? जब तक रुपया और डॉलर का कॉम्बिनेशन स्टेबल नहीं हो जाता तब तक। यानी अगर ये स्टेबल है तो हमारा स्टॉक मार्केट भी स्टेबल होगा क्या? हाँ, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आपका इस चीज है। तो यहां से आपको डॉलर का वीकनेस या इंटरनेशनल मार्केट में दूसरी करेंसीज का वीकनेस या स्ट्रेंथ आपको पता पड़ेगा। दैट्स व्हाई फॉरेक्स इज जरूरी। ट्रेड डजंट मैटर, मत करो ट्रेड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इंडियन मार्केट में, पर यहाँ पर देख के एटलीस्ट कम से कम ये आइडिया तो लगेगा, अरे यार नहीं यार, यूरो का रेट डॉलर के मुकाबले थोड़ा सा अभी जो है वो ज्यादा है, यानी डॉलर वीक है यूरोपियन जितने भी कंट्रीज उसके मुकाबले, यानी अभी मार्केट हो सकता है थोड़ा सा संभले, इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं आएगा, क्योंकि बाजार को चलाने का ज्यादातर काम कौन करता है? यूएसए। देख ही रहे हो अभी रोज गैप अप गैप डाउन आ रहा है, तो वैसे ही खुल रहा है वैसे ही बंद हो रहा है, कोई न्यूज नहीं है, कोई इवेंट नहीं है। अमेरिका बंद होता है पॉजिटिव, अपने यहाँ मार्केट धड़ाम करके गैप अप खुला, और यही हो रहा है। कल भी यही हुआ, 2 दिन पहले भी यही हुआ, वॉर हुआ था तब भी यही हुआ, वो गिरा तो हमारे भी गिर गए, सब हो गई रिकवरी। तो रिकवरी हो क्यों रही है? क्योंकि डॉलर इज लाइक ऑलमोस्ट स्टेबल, स्टेबल है डॉलर में, और हल्का फुल्का नेगेटिव होने के कारण बाजार में हल्की फुल्की बिकवाली आती है। डॉलर को सीधे कंपेयर करो एफआईआई से। आपने डॉलर इंडेक्स देखा? अब एक काम करना, कुछ दिन मॉनिटर करना, डॉलर इंडेक्स मॉनिटर करना और एफआईआई की अपनी इंडिया की बाइंग और सेलिंग मॉनिटर करना। एक बार देखना डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव हो रहा है तो क्या यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आ रही है बाइंग में। इसको बोलते हैं पीयर कंपैरिजन, या फिर इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक कंपैरिजन। ये एसएमसी का भी पार्ट है, क्योंकि जब तक आप लोग ये डाटा सोर्स को कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको बड़े क्लाइंट्स के मूव के बारे में आइडिया नहीं लगेगा। यही है एसएमसी। ब्लॉक डील्स, बल्क डील्स, बड़े बड़े सौदे लगते हैं, किस बेसिस पर लगते हैं? जब तक उनकी खुद की करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो दूसरों के बाजार में पैसा नहीं डालेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है, नॉट फॉर द ट्रेडिंग। देखो एफआईआई का काम क्या है? बाजार को ऊपर ले जाना, है ना, वो हमेशा बाजार को ऊपर ले जाता है। बट अगर वो बेच रहा है तो उसका मोटिव क्या है? उसको फियर लग गया, डर। डर किस कंडीशन में लगेगा? जब उनके खुद के देश की करेंसी अगर वीक होगी तो हमारे इंडिया में पैसा नहीं डालेंगे। यही हो, ऑन द बेसिस ऑफ डॉलर। डॉलर अगर वीक हो रहा है, लेट्स सपोज ये जैसे यहाँ इन सातों करेंसी को देख के आपको क्या व्यू मिलेगा? अगर इन सबके मुकाबले डॉलर वीक हो गया तो एफआईडीआई करेगा क्या? लेट्स सपोज तुम अमेरिका में रहते हो, तुम्हारी करेंसी वीक हो रही है और तुमने बाहर निवेश करके रखा हुआ है और तुम्हारी करेंसी की वैल्यूएशन कम हो रही है। तुमने 83 रुपीज में डाला था पैसा इंडिया के अंदर, बिल्कुल सिंपल सोबर ले रहा हूँ, $83 में इसने इंडिया में कोई इक्विटी खरीदी। अब उस इक्विटी की वैल्यूएशन क्या हो रही है? 82 हो गई, 81 हो गई। व्हाट यू विल डू? दैट्स इट। समझ में आया? डॉलर का वीकनेस अपने इंडियन मार्केट में सेल ऑफ, डॉलर का पॉजिटिविटी अपने इंडियन मार्केट में पंपिंग। दैट्स व्हाई फॉरेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। सिंपल सा फंडा। इसने बोला ना क्या करेगा ये? 83 की चीज अगर 80 होगी तो बेचेगा, बाहर हो जाएगा। अब उसमें ये खबर आ जाए कि वॉर इज बिगन नाउ, व्हाट ही विल डू? अरे यार ते बेच। ये सिंपल सा फंडा है, आपको ये मॉनिटर करना पड़ेगा। देखो ये डाटा स्लो है बहुत, थोड़े थोड़े से। आप अब इनको ऐसा ना लो कि ये आज ही काम कर जाएगा। क्या होता है, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कोई भी चीज को हम लोग कैसे मॉनिटर करते हैं? एवरेजन बेसिस पर। एवरेजन देख लो, एवरेजन मार्केट वीक होता जा रहा है तो यानी एवरेजन हमारे मार्केट भी थोड़े थोड़े वीक होते जाएंगे, एक्यूमुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी बायर और सेलर का जो वॉलिडिटी वाला फंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी वो उतना बल्क अमाउंट में बाय करना नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? अपनी क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, लिमिटेड करते जाएंगे। उनको लगेगा ना ज्यादा रिस्क नहीं है तो क्या होगा? डिमांड और सप्लाई देखना इक्वल रहती है। अभी परसों के दिन जो हुआ, डिमांड और सप्लाई कैसी हो गई? इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा मार्केट से बिलीव था नहीं, इसलिए उन्होंने ना ज्यादा बाय किया ना ज्यादा सेल किया। अब जब उनको लगेगा पैनिक सिचुएशन, क्या करेंगे? बाहर, डम डम डम। और एक ही कंडीशन में होगा, डॉलर का
वीकनेस। ठीक है, दिस इज बेसिक फंडा। आप अरे लॉन्ग और शॉर्ट आगे वाले ही कर रहे हो ना आप लोग। इससे नहीं बना, वो दूसरी करेंसी से मिलकर बना, दूसरी करेंसीज भी है उसमें, अपना नॉर्वेन क्रॉन भी है उसमें, सिंगापुर डॉलर भी है, जापानीज येन भी है, यूरोप भी है, जीबीपी भी है, वो दूसरी करेंसी है। डॉलर उन सबका एक्यूमुलेशन एवरेज इंडेक्स है, वो डॉलर इंडेक्स है ना, जैसे निफ्टी हो गया वैसे डॉलर इंडेक्स हो गया, उसमें भी वेटेज है, सब 103 है ना, तो डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जो फॉरेक्स का पेयर है उसका सीधे फंडा समझ लो, फॉरेक्स के पेयर में दो चीजें हैं। जैसे इंडिया वाला पेयर ले लो, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, है ना। USD-INR ऐसे ही है पेयर हमारे यहाँ भी, इंडिया में भी। ये कोटेशन हो गया और ये कैसा हो गया, बेस। $1 खरीदते हो 83 रुपीज .5500, ऐसे ही आता है, सर्च कर लो, एंजल ब्रोकिंग में सर्च करो, मिलेगा आप लोगों को। अपने इंडिया में 4 पेयर है ऐसे, USD-INR, GBP-INR, यूरो-INR और USD अपना JPY-INR, 4 पेयर है। सर्च करो, ऐड करो, अपनी नई वॉच लिस्ट बनाओ, चारों को देखो जरा उसके अंदर। हाँ वॉलिटिलिटी बहुत कम है अपने इंडिया के अंदर, ऐसे ही पेयर है, दुनिया में भी सारे पेयर्स ऐसे ही हैं। हाँ नहीं हो रहा उसमें, USD वाला तो ये बंद ही कर दिया इन्होंने, बट रेट तो दे देगा वो आपको। 4 पेयर है इंडिया के अंदर, इंडिया में एंजल ब्रोकिंग में आप ये ऐड कीजिएगा, USD-INR, GBP-INR, यूरो-INR और JPY-INR, ये 4 पेयर है इंडिया के फॉरेक्स में। इंडिया में भी फॉरेक्स है, लीगल है, यहाँ पैसा कभी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेबी बैठा हुआ है, और जो हम लोग फॉरेक्स सीख रहे हैं वहां पर पैसा डूब जाता है। क्यों? वहां पे कोई सेबी है ही नहीं, वो डब्बा है। इंडिया वाला प्रॉपर है। इसके अलावा 3 पेयर और है इंडिया में, वो भी नोट डाउन कर लो, GBP-USD, यूरो-USD, USD-JPY। देखो जरा, ये 3 पेयर एक्स्ट्रा है, टोटल 7 पेयर है अपने इंडिया के अंदर। बना लो अपनी वॉच लिस्ट। यस, डेरिवेटिव, हमारे यहाँ डेरिवेटिव चलते हैं बॉस, और इंटरनेशनल मार्केट में डब्बा, डब्बे में कोई डेट नहीं होती, एन नंबर ऑफ टाइम तक यू कैन कैरी। लीगल जाना है तो 7 पेयर है, इलीगल जाना है तो हजारों पेयर है, और इलीगल में एक ही है, पैसा नहीं आता है, बहुत थर्ड पार्टी से जाना पड़ेगा, स्क्रील ब्रोकर, फिर स्क्रील, वो $3 लेगा, वो 3 यूरो लेगा, और पैसा आया नहीं आया कोई भरोसा नहीं है। बट अपने यहाँ इंडिया के अंदर बहुत सिंपल सोबर है। JPY, ये सब इंडिया के अंदर लीगल फॉरेक्स है, जिसको सेबी कंट्रोल कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी FNO मिलेगा आपको, हमारे करेंसी में भी FNO है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। हाँ हाँ करो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1600 रुपए, 1700 रुपए। सर इन चारों में से इंडियन मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी किसमें रहती है? यूरो-INR, पहले USD-INR में हुआ करती थी, अब एक बार देख लो यूरो-INR, और यूरो-INR के बाद में JPY-INR, USD-JPY। सबसे ज्यादा कौन सा वाला पेयर? काय में, वो तो गोल्ड कमोडिटी वाला हो गया, पेयर में यूरो-USD, फॉरेक्स में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1, 86% से ज्यादा वॉलिटिलिटी उसी पेयर में होती है, सबसे ज्यादा। सबसे कम फिर एक्सोटिक वाले, जैसे साउथ अफ्रीकन रैंड्स हो गया, यानी जो दूसरी कॉन्टिनेंटल करेंसीज होती है ना, वैसे जैसे USD-INR। हाँ जी, USD-JPY करो सर्च जरा, 7 पेयर है टोटल। पता था क्या तुमको अभी तक ये?
तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इंडिया में भी फॉरेक्स है, लीगल है, बट हमारे यहाँ वॉलिटिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई काम करना ही नहीं चाहता यहाँ पर, मोमेंटम स्लो है ना, और हमारी करेंसी एक्सोटिक है। एक्सोटिक यानी रेयर, वॉल्यूम कम। हाँ जी, से भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, इन पेयर्स को खत्म कर रहा है, क्योंकि कोई आएगा नहीं तो क्या इतना खर्चा थोड़ी उठा पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा, वो कोई बायर सेलर नहीं होगा तो। हाँ जी, यूएसडी जेपीवाई बहुत अच्छा चलता है, देखो जरा, सब से भी नहीं, एक्सचेंज निकालता है अंदर। हाँ, से भी के हिसाब से कर लिए सातों ऐड। सातों का चार्ट खोल के देखो किसमें है, लोग हैं क्या उसके अंदर, इंडिया में। लगा रहे ना, कुछ तो है। ये वाला पेयर देखो, यूरो आईएनआर है इसमें, ठीक है चलेगा। जेपीवाई आईएनआर क्यों नहीं आएगा, जेपीवाई आईएनआर सब है, कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखो यूरो यूएसडी देखो एक बार, और यूएसडी जेपीवाई देखो। हाँ, यूएसडी जेपीवाई है, तीनों में है ना। यानी ये हमारे इंडिया के अंदर मेजर पेयर दे के रखे, आप लोगों को पता है। अभी हम मेजर पेयर ही पढ़ रहे हैं, फॉरेक्स के मेजर पेयर 7 होते हैं, इंडिया वालों ने 3 दे दिए तुम लोगों को। सेम फंडा है, सेम फंडा, आ रहा हूं उस पर भी मैं आ रहा हूं, पहले बेसिक फंडा समझ लो, फिर से थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं। फॉरेक्स एक तो आपका सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, ये आता है ईटीसी, ये है ओटीसी और सीएफडी, ये होता है एक्सचेंज से, एनएससी और बीएससी से, और ये होता है आपका फॉरेक्स ब्रोकर, जस्ट लाइक MT5 या MT4 जैसे अनऑथराइज ओटीसी काउंटर से। एक हो गया डोमेस्टिक फॉरेक्स, एक हो गया इंटरनेशनल फॉरेक्स, ठीक है। इंडिया वाला जो है, इंडिया वाला सेंट्रलाइज्ड है, और ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है। ये आपका ओटीसी बोल दो या सीएफडी बोल दो, आपको सीएफडी समझ में आता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब इलीगल है। अब यहां पर इंडिया में अपने को क्या देके रखा है, इंडिया में अपने को एक्सोटिक पेयर्स भी देके रखे हैं, और हमारे लिए हमारे पेयर मेजर है। जैसे पहला पेयर यूएसडी आईएनआर बंद कर दिया गया है ना, दूसरा पेयर आपका यूरो आईएनआर थोड़ा बहुत चल रहा होगा, तीसरा पेयर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आईएनआर, सब में आईएनआर है, हमारे ही है ये। चौथा वाला जेपीवाई आईएनआर, ये इंडिया के लिमिटेड पेयर्स। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पेयर भी देखे रखे जिसको हम लोग एक्सोटिक बोलते हैं, जैसे जीबीपी यूएसडी, सब इंडिया में ट्रेड हो रहा है। यूरो यूएसडी इंडिया में ट्रेड हो रहा है, और तीसरा पेयर यूएसडी जेपीवाई। ये 3 मेजर पेयर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड होते हैं और हमारे यहाँ भी ट्रेड होते हैं, और ये हमारे मेन पेयर है जिसमें आईएनआर है। हमारे हिसाब से ये मेन है, बट फॉरेन के हिसाब से ये एक्सोटिक है। एक्सोटिक का मतलब रेयर टू ट्रेड, रेयर वॉल्यूम, कम वॉलिटिलिटी, मोमेंटम कम। दैट्स व्हाई सेबी क्या कर रहा है, इन पेयर्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, बट इसको यहां प्रमोट करना चाहिए इन लोगों को। बहुत बेकार चीज है ये, पता है, इंडिया के अंदर आप लोगों को फॉरेक्स में जाने से बचाने के लिए इनको प्रमोट करना चाहिए कि इन पेयर्स में वॉलिटिलिटी लाओ। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे क्या वहां पर, नहीं जाओगे आप फॉरेक्स के अंदर। क्यों भाई, किसको पसंद है ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा ब्रोकर जो पैसे ही नहीं देता हो, किसी को नहीं पसंद है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज टू थिंक अबाउट इट कि इनको प्रमोट किया जाए भाई, इंडेक्सेस को बोला जाए कि इसके अंदर ट्रेड करवाओ लोगों को, क्योंकि सेफ है। और पता है आप लोगों को, ये फ्यूचर्स है, आप लोगों को डेट दिख रही है ना,
ये इंडेक्स फॉरेक्स, ये जो अपना पूरा फॉरेक्स मार्केट, ये पूरा फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में क्या क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है, मार्जिन होता है, आप लोगों के लॉट साइजेस होते हैं, है ना। फ्यूचर कभी जीरो नहीं होते हैं। और करेंसी है, करेंसी वैसे भी कभी जीरो होने वाली नहीं है। अगर आपने एक लॉट यूएसडी आईएनआर का खरीदा फ्यूचर में, तो वो कितने का पड़ रहा है, 1600-1700 रुपए का पड़ता है। एक्चुअल वैल्यूएशन कितने की हो रही है, 1000 क्वांटिटी का एक लॉट है इंडिया में, यानी 83,000 समथिंग रुपया। 83,000 की चीज हमको कितने में मिल रही है, मात्र 1600 रुपए में। यानी व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायर्ड, 2 से 4%। यानी 2 से 4% का मार्जिन देकर यू कैन ट्रेड। फॉरेक्स वाले क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसी कुछ कर रहे हैं, उन्होंने 1000 टाइम्स का लिवरेज दे दिया। अच्छी चीज यहां पे उनको ये लग गई, और 1000 टाइम का लिवरेज है, यहां पे भी पेयर जीरो नहीं होने वाला है, बट ब्रोकर पैसा देता ही नहीं है। निर्मला जी ने ऐसा क्यों नहीं किया, बैंक निफ्टी में लोगों को हटाना था तो टैक्स बढ़ाया, इससे अच्छा ये चीज तो नहीं कर रहे हैं ना, दैट्स द पॉइंट ना, दैट्स द पॉइंट। अब इंडियन मार्केट को अगर इनको प्रमोट करना था, फॉरेक्स को, इनको बोलो भाई टैक्स लगाने से अच्छा यहां प्रमोट करना चाहिए था। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस सेगमेंट, वो बंद करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन बढ़ती, आप इसको खोलते, लोगों के लिए खोलते, इंटरनेशनल मार्केट में इसको डालते आप प्रॉपर्ली ऐसे रूल्स और रेगुलेशन के साथ में, कि लोग इसको भी ट्रेड कर रहे होते, वैल्यूएशन बढ़ा रहे होते। हमको डर किस चीज का है, कि हमारी कीमत और ना गिर जाए। 64 से हम लोगों ने 84 कर दिया इन 10 सालों में। 64 था, याद हो तो तुम लोगों को, जब वोट दिया था तुम लोगों ने, है ना। 64 से 84 रुपया $1 की कीमत। तो दिस इज अ फैक्ट। हम लोग इसको भूल गए, और हमारा एक्सचेंज भी इसको भूल गया, इसको प्रमोट करता नहीं। सबके माइंड में केवल एक ही आता है, बैंक निफ्टी, उसके बाद थोड़ा बहुत निफ्टी आ जाता है, थोड़ा बहुत ये सेंसेक्स फेंसेक्स आ जाते हैं, और 2-4 और स्टॉक बेचारे भल्ले भटके कभी ऑप्शन में कर लिए तुम लोगों ने स्टॉक में, जैसे जो सर कुछ बता दो, कुछ होते हैं। अब फिर आते हैं भाई इस वाले मार्केट पे। अब यहाँ पर मैंने आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए मैंने, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दिस इज द लीगल प्योरली फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन चेन भी होगी देखो, बट जब फ्यूचर में ही कोई नहीं है, तो ऑप्शन चेन में क्या होगा। 50-50 रुपए में मिल जाता है एक एक लॉट, 12 रुपए। बस वही चीज है ना, मोमेंटम तो हो। कभी गलती से जैसे दो लोग मिल गए, एक ने बाय का सौदा डाला, एक ने सेल का सौदा डाला, दोनों बैठे हुए हैं। अब ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, है ही नहीं ना, ना एक्यूमुलेशन है ना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नो मोमेंटम। ये दोनों काट देंगे, कट जाएगा। ही इज रेडी टू सेल, ही इज रेडी टू सेल ऑन अ डिटरमाइंड प्राइस, एक्सचेंज खत्म, कमीशन लग जाएगा। ब्रोकर बोलेगा सौदा हुआ था ना 40 रुपया, बात खत्म। ठीक है, दिस इज अ बेसिक फैक्टर। आपका फॉरेक्स मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को वहां से करेंसी की वैल्यूएशन मिलती है, और करेंसी की वैल्यूएशन से आप लोगों को मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी के बारे में आइडिया लगता है। और मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमी एसएमसी का पार्ट में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि अपन भूल जाते हैं, अपन एसएमसी पहले दिन से पढ़ते हैं। इसका मतलब है न्यूज, डाटा या इन्फो। इंफॉर्मेशन अगर सही होगी तो मोमेंटम अच्छे आएंगे, और इंफॉर्मेशन गलत होगी तो क्या होगा, ट्रैपिंग होगा, फंसोगे और अपने एसएल को लगाओगे, है ना। इससे आप लोगों को एफआईआई का फीलिंग पता पड़ेगा, बड़े क्लाइंट्स कैसे काम करते हैं, बड़े क्लाइंट्स डॉलर के स्ट्रांग होने पे पैसा डालते हैं क्या, कि डॉलर के वीक होने पे पैसा निकालते हैं क्या, ये आपको टैली करना पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स का मोमेंटम, एफआईआई डीआई का पे इन पे आउट देखो, और धीरे से मॉनिटर करना स्टार्ट करो। स्लो प्रोसेस है, काम होगा।